आइए शुरू करते हैं आज के नए क्लास में। चैप्टर 3 जो चल रहा था ऑलरेडी 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। हम अगर आप नए हैं तो आप जाकर के इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन और ये क्लास 12 का चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 1 2 फुली अपलोडेड है और चैप्टर 3 का 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप लोग देख लें। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये है आयु संरचना। क्या है? आयु संरचना। आयु संरचना के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए, आयु संरचना का मतलब होता है एज का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आयु संरचना क्या होता है हम लोग समझते हैं। आयु संरचना क्या होता है? आयु संरचना क्या होता है? किसी भी जनसंख्या को उम्र के अनुसार पे बंटवारा करना, विभाजन करना, बांटना आयु संरचना कहलाता है। क्या है? अगर जनसंख्या को हम लोग उम्र के अनुसार बांट सकते हैं, बांटते हैं, तो वो कहलाता है आयु संरचना। आयु संरचना समझ में आ गया? इसको 3 प्रकार से बांट सकते हैं या निम्न वर्ग में बांट सकते हैं। देखिए कौन कौन सा। पहला है बाल वर्ग। क्या है? बाल वर्ग। बाल वर्ग का मतलब बच्चा, आप जानते होंगे बाल वर्ग का मतलब बाल, बच्चा। ठीक है। दूसरा आता है प्रौढ़। प्रौढ़ को हम लोग कहते हैं वयस्क। ठीक है। तीसरा होता है वृद्ध। वृद्ध तो हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में अपलोडेड है क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ था वृद्ध होती जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जो बूढ़े हो जाते हैं, जो 60 साल के बाद हो जाते हैं या 60 साल क्रॉस कर जाते हैं, उनको वृद्ध होती जनसंख्या कहते हैं। तो बाल आयु वर्ग किसे कहेंगे? तो अभी हम लोग सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं 0 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो जनसंख्या होती है, उनको हम लोग बाल आयु वर्ग कहते हैं। दूसरा प्रौढ़ आयु वर्ग में क्या है? 15 से लेकर के 59 वर्ष। देख रहे हैं यहाँ पर 14 से खत्म हो रहा है 14 वर्ष पे, और यहाँ पर 15 से शुरू हो रहा है। तो 14 से खत्म तो बाल वर्ग और 15 तक से शुरू अगर होता है तो वो प्रौढ़ आयु वर्ग में आता है। तीसरा आता है वृद्ध आयु वर्ग। वृद्ध आयु वर्ग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर 59 वर्ष पे खत्म हो जाते हैं तो 59 के बाद आता है 60। तो 60 वर्ष जब शुरुआत हो जाता है और उसके ऊपर जितना भी दिन है 80 100 जितने अगर जो भी लोगों की अपनी अपनी अवधि होती है, तो वृद्ध होती है आयु वर्ग या वृद्ध आयु वर्ग में 60 वर्ष से अधिक वर्ष के लोगों को रखा गया है। ये आयु संरचना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विश्व में 3 आयु वर्ग है या विश्व में जो आयु वर्ग संरचना है उनकी विशेषता बताइए। तो उसकी भी हम लोग आंसर लिखे हैं। देखिए सबसे पहले तीनों को डिफाइन करना है। बाल आयु वर्ग किसे कहते हैं? ठीक है, बाल आयु वर्ग हम पहले समझ गए थे कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे को या जनसंख्या को या लोग को बाल आयु वर्ग कहते हैं। देखिए इस आयु वर्ग में क्या लिखा हुआ है? इस आयु वर्ग में कि जो भी लोग होते हैं वो दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। आश्रित का मतलब दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट बन गया कि जो जनसंख्या दूसरे पे आश्रित रहते हैं उसको बाल आयु वर्ग कहेंगे। अब जब दूसरे पे आश्रित रहेंगे तो इसलिए इसे आश्रित जनसंख्या भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, बाल आयु वर्ग को हम लोग आश्रित जनसंख्या भी कहते हैं क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं, बच्चे की देखभाल करना पड़ता है, तो ये हो गया आश्रित जनसंख्या में। ठीक है, इसकी और भी क्या क्या विशेषता है कि ये इसके अंतर्गत 0 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है या जनसंख्या को रखा गया है। ठीक है, शामिल किया गया है। इस वर्ग से अधिक खर्च होता है, सॉरी इस वर्ग में अधिक खर्च होता है। अधिक खर्च क्यों होता है? क्योंकि बच्चों का देखभाल करना पड़ता है। आप सुने होंगे डायपर बदलना है, न्यूट्रिशन बदलना है ना, उसका देखभाल करना है ना। तो इस चीज में अधिक खर्च होता है। अगर बच्चा 4 साल 5 साल क्रॉस कर जाता है तो उसको स्कूल फी करना है, एडमिशन करवाना है, उसका रिन्यूअल करवाना है, तो कॉपी चार्ज करना है, तो बहुत सारे खर्च आ जाते हैं। तो बच्चों लोग में ज़्यादा खर्च किया जाता है। दूसरा आता है प्रौढ़ आयु वर्ग। प्रौढ़ आयु वर्ग का मतलब हम लोग तो होता है वयस्क, जवान। ठीक है, देखिए इस आयु वर्ग के लोग में या इस आयु वर्ग में वही सब लोग आते हैं जो जिसकी उम्र 15 से लेकर के 59 वर्ष तक के बीच हो या बराबर हो। अगर 15 साल का भी है तो भी वो प्रौढ़ कहलाएगा, अगर वो 59 साल का भी है तो भी वो प्रौढ़ में ही आएगा। अगर बराबर हो या इसके बीच हो तो इसको हम लोग कहेंगे प्रौढ़ आयु वर्ग। ठीक है, तो जनसंख्या रखा गया है। ये चूंकि युवा होते हैं, ये क्या होते हैं? युवा होते हैं। युवा मतलब जवान होते हैं, इस वजह से ये क्रियाशील होता है। क्रियाशील का मतलब होता है ना, क्रियाशील का मतलब होता है काम करने वाला, और युवा लोग अधिक काम करता है। अब देखे होंगे वर्कर लोग अधिक काम करता है। ठीक है, तो इस वर्ग में क्रियाशील जनसंख्या होती है, इसको क्रियाशील जनसंख्या कहते हैं। इस प्रकार
की जनसंख्या जिस देश में पाई जाती है, अब ध्यान दीजिए, काम करने वाले लोग क्या होते हैं, युवा होते हैं। तो अगर युवा अधिक होगा तो काम भी अधिक करेगा, और काम अधिक करेगा तो देश का विकास भी अधिक करेगा। ठीक है, भारत युवाओं का देश है, भारत में बहुत ज्यादा युवा है, लेकिन फिर भी यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम के वजह से यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। खैर जो भी है, तो इस प्रकार की जनसंख्या जिस देश में निवास करती है वह देश अधिक विकसित होता है। ये प्रौढ़ के बारे में। तीसरा आता है वृद्ध आयु वर्ग। वृद्ध आयु वर्ग का मतलब होता है बूढ़े लोग, है ना, जो बूढ़े हो रहे हैं, जो 60 साल से अधिक हो रहे हैं। तो इस आयु वर्ग में 60 वर्ष से अधिक उम्र के जनसंख्या को रखा गया है। ठीक है, वृद्ध आयु वर्ग में क्या गया, 60 वर्ष की जिनकी जनसंख्या हो गया है उनको ही इस ग्रुप में रखा गया है, इनको ही इस वर्ग में रखा गया है। अब देखिए, बाल आयु वर्ग जो होते हैं और वृद्ध आयु वर्ग होते हैं, दोनों को देखभाल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे ही 60 वर्ष के प्लस जाते हैं कुछ लोग, या 60 साल के पहले भी लोगों को तकलीफ हो जाता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है, तो सेम इसी तरीके से भी तो ये भी जो होता है आश्रित होता है। अब मान लीजिए किन्हीं के जोड़ों में दर्द हो गया, किन्हीं को तरह तरह की बीमारियां हो गई, तो वो भी किसी पर आश्रित होंगे, खुद से ना खाना खा पाएंगे और ना ही पानी पी पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक आश्रित जनसंख्या होती है, और इनमें शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब ओल्ड हो जाते हैं तो बहुत तरह के नाना प्रकार की बीमारियां आ जाते हैं, जिनसे उनको किसी की हेल्प लेने पड़ती है। तो ये आश्रित जनसंख्या होती है और शारीरिक कठिनाई होता है, मतलब इस एज में, इस ग्रुप में हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। ठीक है, इनकी देखरेख के लिए भी सरकार का अधिक खर्च होता है। अब देखिए, आप देखे होंगे अपने दादाजी को या अपने नाना जी को, या जो ओल्ड होते हैं, उनको ट्रेन में भी सीनियर सिटीजन का उपाधि मिलता है, और उनकी जो फेयर होता है, भाड़ा होता है, वो कम लगता है। प्लस जो गरीब होते हैं उनको पेंशन मिलता है 60 साल के बाद, जो बूढ़े हो जाते हैं ना। तो इस तरह का जनसंख्या पे सरकार का अधिक खर्च होता है। हम लिखे भी हैं, इनकी देखरेख में सरकार की भी अधिक खर्च की जाती है, होती है, क्योंकि पेंशन मिलता है, सीनियर सिटीजन का फेयर का डिस्काउंट मिलता है। तो ये सब जो चीज़ है, ये आयु संरचना का पार्ट है।